नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी ये बातें जानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी सारी जो क्लासेस है वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रहती है, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहते हैं। चलिए, तो आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल संबंधित कुछ प्रश्न होंगे आपके। अगर आपको इसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप आंसर जरूर करके हमें कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास, जिसमें हमारा जो प्रश्न नंबर पहला है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची है। ठीक है, क्या पूछा है कि 7वीं जो अनुसूची है उसकी क्या समवर्ती सूची है। ऑप्शन देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी है वन, सी स्टॉक एक्सचेंज या कृषि। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप उत्तर जरूर हमें कमेंट करके बताइए। चलिए, तो हम देख लेंगे जो विषय 7वीं अनुसूची है ना, इसकी जो समवर्ती सूची है वह क्या है। तो देखो, पहले जो समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। कौन कौन? केंद्र और राज्य। ठीक है, ये दोनों क्या, ये दोनों ही कानून बना सकते हैं। किसमें? समवर्ती सूची में। ठीक है, चलिए, हाँ, कानून बना सकते हैं। फिर जो वन समवर्ती सूची है ना, यह इसका विषय है, मतलब कि जो वन है यह क्या है, समवर्ती का विषय है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। और वन किसके अंतर्गत आता है? तो वन आता है 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति जी को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। चलिए, तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो उत्तर जरूर में कमेंट कीजिए। अधिकतर बच्चों को तो इसका उत्तर पता ही होगा। चलिए देख लेंगे, जो उपराष्ट्रपति है ना वह राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। ठीक है, राज्यसभा का क्या होता है? यह सभापति होता है। आगे जानेंगे हम, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वह केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। किसमें? केवल राज्यसभा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सभापति होता है। अब देखो, राज्यसभा का सभापति है तो फिर कई में इनको हटाया जाएगा, किसका प्रस्ताव पेश करेगा? तो केवल राज्यसभा में ही इसका प्रस्ताव पेश किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर या कच्छ। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम इसके बारे में। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो उत्तर जरूर कमेंट कीजिए। हाँ, चलिए देखेंगे कि भारत की जो 5 बड़ी लोकसभाएं है ना, अब देखो, लद्दाख लद्दाख जो है वह पहले नंबर पे है। देखो, इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अरुणाचल जो पश्चिम में भी है, अरुणाचल पूर्व में भी। देखो, तो सबसे बड़ी क्या है? तो सबसे बड़ी जो है लद्दाख है, जिसमें 1000 हाँ 17,366 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्या आएगा? देखो, इसके बाद जो सेकंड नंबर, पहले नंबर पे तो लद्दाख हो गया है, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पे आ जाएगा बाड़मेर। ठीक है, अब इसकी कितनी है? तो इसकी है 71,601। ठीक है, 7,161। आगे देखेंगे कच्छ की कितनी है? तो कच्छ की है 41,644। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? देखो, अरुणाचल प्रदेश जो है वो पश्चिम की भी है और पूर्व भी है। तो जो पश्चिम में है ना उसकी है 40,572। ठीक है, कितनी है? 572। और जो पूर्व में है उसकी है 39,749। सबसे बड़ी क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई लद्दाख, जिसका कितना है? तो 71,601 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ का कितना है? 41,644। फिर अरुणाचल पश्चिम आ जाता है, जिसमें कि 40,572 वर्ग किलोमीटर। और फिर अरुणाचल प्रदेश पूर्व में आ जाता है। ठीक है, पूर्व वाला जो कि 39,749। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे प्रश्न में यह पूछा गया है कि भारत की जो सबसे बड़ी लोकसभा है वह कौन सी है। तो वह कौन सी है? लद्दाख। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी है? तो अरुणाचल पूर्व सबसे
छोटी है, ठीक है। पूर्व वाली क्या है, सबसे छोटी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है, ठीक है। नहीं है पूछा गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं, ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। चलिए तो हम जान लेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखो कि जो भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव के लिए जो संबंधित नहीं है ना, वह है राज्य, पंचायत और नगर पालिका, ठीक है। क्या है, पंचायत और नगर पालिका क्या है, सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसके साथ साथ और चीज जान लीजिए कि चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अध्यक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति होती है। किस किस के पास होती है, संसद और राज्य के जो विधायक होते हैं उनके पास, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। सिर्फ इनके पास ही क्या होती है, अध्यक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति होती है। इनके पास पंचायत और जो नगर पालिका है इनके पास नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो यह क्वेश्चन कौन सा है, यह 5वां है। अगर आपको 5वें का उत्तर पता है तो हमें जरूर बताइए। चलिए देख लेंगे हम कि जो न्यायिक समीक्षा है ना, संविधान का आधारभूत भाग है। क्या है, संविधान का आधारभूत भाग है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब कैसे, क्योंकि यह क्या है, संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। किसका, न्यायिक समीक्षा का। क्या है, यह संविधान का आधारभूत भाग है, इस कारण क्या है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन देखेंगे हम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन या इटली। प्रश्न नंबर 6 है आपका। हाँ चलिए देख लेंगे हम कि जो भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है ना, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किससे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है, तो भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। इजी क्वेश्चन है, आपको आंसर जरूर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। अध्यक्ष पूछा गया है किसका, राष्ट्रीय वरिष्ठ जो नागरिक है उस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन देखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब डी कैसे होगा मैम, तो देखो कि जो राष्ट्रीय वरिष्ठ है ना, उसका जो नागरिक परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी होता है। मतलब कि सामाजिक न्याय के साथ साथ क्या होता है, यह अधिकारिता का जो है वह मंत्री होता है। तो याद रखिएगा कि जब इसके अध्यक्ष के साथ साथ क्या होता है, तो अधिकारिता मंत्री भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जिसमें क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्री। चलिए आपको ऑप्शन में ही मिल गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समिति में कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिशें करने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन देखेंगे हम, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी है आपका अशोक मेहता समिति, या GVK राव समिति। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें देख लीजिए कि त्रिस्तरीय जो पंचायती होती है ना, यह राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति जानी जाती है। किसके लिए, बलवंत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, है ना। अब चलो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेंगे हम, जिसमें क्या होता है कि जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक, तहसील, तालुक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। मतलब कि जिला स्तर पर कौन कौन होता है, तो जिला परिषद, ब्लॉक, तहसील, ठीक है, ये 3 चीजें होती है। तालुक स्तर पर कौन हो जाता है, तो पंचायत समिति, और गांव स्तर पर क्या होता है, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा,
भारत में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारण करता है? ठीक है, किसके लिए? वित्त आयोग के सदस्य के नियुक्त के लिए। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम, भारत का राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, कानून द्वारा संसद या केंद्रीय कैबिनेट। चलिए, तो अब देखेंगे हम इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कानून द्वारा संसद। अब कानून द्वारा संसद कैसे मैम? तो देखो कि क्या होता है कि अनुच्छेद 280, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 280, जिसमें दो ठीक है, दो संसद कानून और योग्यता निर्धारण कर सकती है। मतलब कि जो दोनों क्या है, मतलब कि संसद और कानून क्या है, यह दोनों योग्यता निर्धारण कर सकती है, जो आयोग को सदस्य के रूप में नियुक्त के लिए आवश्यक होगी। ठीक है, मतलब कि जो आयोग है उसको सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और जिस तरीके से उन्हें चुना जाएगा ना, वह संसद ने वित्त आयोग को क्या कहा जाता है? विविध प्रावधान कहा जाता है। वित्त आयोग का एक और क्या नाम है? विविध प्रावधान। अब देखो, विविध जो वित्त आयोग है यह कब प्रारंभ किया गया था, इसके बारे में देख लो। यह 1951 को अधिनियमित किया गया था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत के जो वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता को निर्धारण करता है? केंद्रीय कैबिनेट। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही होगा। मतलब कि जो कानून द्वारा सरकार क्या करती हैगी, इसको अधिनियमित करती है। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 280 व जो अनुच्छेद है उसमें यह बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। ऑप्शन देखेंगे हम, नियंत्रक और महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी है आपका वित्त मंत्री, और सी सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन या प्रधानमंत्री। चलिए, तो हम इसके बारे में कुछ चीज़ जान लेंगे, जो कि भारत का गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है। तो देखो कि जब भारत के जो वित्त संरक्षण वित्त मंत्री होते हैं ना, वित्त संरक्षण वित्त मंत्री, यानी कि किसे किसे कहा जाता है? वित्त मंत्री को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मतलब कि जो वित्त मंत्री है, जो कि वित्त संरक्षण के वित्त मंत्री भी होते हैं। किसके होते हैं? भारत के जो वित्त संरक्षण होता है ना, उसके वित्त मंत्री होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो जो भारत के वित्त संरक्षण के वित्त मंत्री होते हैं उसे कहा जाता है। किसके? भारत के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ भारत के होते हैं उसे कहा जाता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके देश के वित्त का संरक्षण माना जाता है? क्या माना जाता है? किसके देश के वित्त का संरक्षण माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत का नियंत्रक या भारत रिजर्व बैंक। ठीक है, अब देखो कि जो वित्त का संरक्षण है ना, वह किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अब देखो क्या आएगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थाएं नई दिल्ली में है, ये आप जानते हो। मतलब जिसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव के जो प्रबंधन है, यह संस्था नई दिल्ली में स्थापित की गई है। अब देखो, जो इसकी स्थापना है ना, वह जून 2011 में, ठीक है, 2011 में की गई थी। इसमें क्या होता है कि जो वित्त का जो संरक्षण है ना, वह प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आप ही को देना है।